सुरनपुर गांव अपनी सादगी और हरे भरे पौधों के लिए मशहूर था। वहीं गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था रमेश। रमेश गरीब किसान था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और सच्चाई का खजाना भरा था। रमेश के घर के बगल में उसका पड़ोसी हरिराम रहता था। हरिराम का बड़ा सा आंगन था और उस आंगन में खड़ा था एक विशाल अमरूद का पेड़। पेड़ की शाखाएं इतनी फैली थीं कि कई डालियां झुककर रमेश के आंगन में आ गई थीं। अक्सर पककर अमरूद नीचे गिर जाते। एक दिन शाम के समय सीमा ने देखा कि 3-4 हरे हरे अमरूद उनके आंगन में गिरे हुए हैं। उनकी खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। ओ जी, सुनते हो? देखो तो कितने ताजे ताजे अमरूद गिरे हैं। चलो इन्हें धोकर खा लेते हैं। नहीं भाग्यवान, ये हमारे नहीं हैं। ये अमरूद हरिराम के पेड़ के हैं, तो हक भी उसी का है। मैं इन्हें अभी वापस डाल आता हूँ। रमेश ने अमरूद उठाए और दीवार के उस पार हरिराम के आंगन में डाल दिए। सीमा ने ठंडी सांस ली। आप तो पक्के साधु बन गए हो। कभी तो थोड़ा फायदा उठा लो। आंगन में गिरे हैं तो हमारे ही हुए ना। नहीं भाग्यवान, अपना न हो तो चाहे आंगन में ही क्यों ना गिरे हों, पराए ही रहेंगे। बुराई चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमें उसे अपनाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें अमरूद खाने की इच्छा है तो मैं अभी बाजार जाकर खरीद लाता हूँ। रमेश तुरंत बाजार गया और अमरूद खरीद लाया। सीमा ने मन महसूस कर बात मान ली। दिन बीतते गए। हरिराम ने देखा कि उसके अमरूद कम हो रहे हैं। उसे लगा कि कोई चोरी कर रहा है। उसके शक की सुई रमेश की तरफ घूम गई। सामने वाले के आंगन में डालियां फैली हैं, वहीं रोज उठा लेता होगा। अब तो पंचायत में शिकायत जरूर करनी पड़ेगी। अगले दिन पंचायत बैठी। चौपाल पर गांव वाले जमा हुए। हरिराम ने सबके सामने इल्जाम लगाया। पंच जी, मेरे अमरूद कोई और नहीं बल्कि रमेश चुरा रहा है। इसकी नीयत साफ नहीं है। रमेश, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने अमरूद की चोरी की है। सच सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? पंच जी, मैंने कभी किसी का फल नहीं उठाया। जो अमरूद मेरे आंगन में गिरे, मैंने हमेशा हरिराम के घर वापस डाले हैं। और जब सीमा को खाने की इच्छा हुई, तब मैं खुद बाजार से खरीद कर लाया। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। कुछ को विश्वास हुआ, कुछ को नहीं। तभी सड़क पर गुजरता हुआ फल बेचने वाला वहां आ पहुंचा। पंच जी, मैंने अभी 2 दिन पहले ही रमेश को अमरूद बेचे थे। मैंने तो उनसे मजाक में कहा भी था, पड़ोस में इतना बड़ा पेड़ है, फिर खरीद क्यों रहे हो? तब रमेश ने साफ कहा था कि उन्होंने कभी पड़ोसी के अमरूद नहीं खाए, गिरे फल भी वापस डाल देते हैं। पंच ने फैसला सुनाया। हरिराम, बिना सबूत किसी पर झूठा इल्जाम लगाना गलत है। रमेश निर्दोष है। आगे से ऐसा मत करना, वरना तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा। गांव में चर्चा फैल गई कि ईमानदार आदमी पर भी इल्जाम लग सकते हैं, लेकिन सच को कोई छिपा नहीं सकता। घर लौटकर सीमा फिर से नाराज हुई। अजी, देखा आपने, अगर वो फल वाला समय पर न आता तो आपको चोर मान लिया जाता। ये आपकी सच्चाई हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। भाग्यवान, सच की राह आसान नहीं होती, पर इंसाफ देर से सही आता जरूर है। कुछ ही दिन बाद गांव में मुनादी हुई। सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। जो कोई भी चोरों को पकड़वाएगा, उसे 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। गांव वाले चौकन्ने हो गए। इसी बीच
रमेश को शहर जाकर अपने खेत का भुगतान लेना था। सुनिए जी, पैसे लेकर लौटते समय बहुत सावधान रहना, रास्ता बहुत सुनसान है। तुम चिंता मत करो, भाग्यवान, मैं सब संभाल लूंगा। रमेश ने व्यापारी से मेहनत का पैसा लिया। रात हो चुकी थी। वह सुनसान राह पर चल रहा था। कि अचानक दो लुटेरे सामने आ गए। ओए किसान, जेब में जो है तुरंत निकाल, वरना जान से जाएगा। रमेश ने सोचा, अगर पैसे दे दिए तो साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने सूझबूझ से काम लिया। अरे वाह, तुम भी चोरी करने निकले हो। मैं भी तो इसी काम के लिए निकला था। अकेले क्या करोगे, साथ मिलकर करते हैं। क्या तू भी चोर है? हाँ, और अच्छा साथी हूँ। आओ, आज कोई बड़ा काम करते हैं। लुटेरे उसकी बातों में आ गए और उसे अपने साथ ले गए। तीनों ने ठाकुर के घर चोरी की योजना बनाई। तू बाहर चौकीदारी कर, कोई भी आता हुआ दिखे तो सीटी बजा देना। रमेश ने सोचा, यही समय है। जैसे ही लुटेरे अंदर घुसे, उसने सीटी जोर से बजा दी। आसपास के लोग जाग गए और लुटेरे भाग निकले। तू पागल है क्या? चल मंदिर चलते हैं, वहां ज्यादा सोना चांदी मिलेगा। मंदिर पहुंचकर रमेश ने दीवार पर टंगी बड़ी सी घंटी देखी। उसने पूरी ताकत से घंटी बजा दी। घंटी की गूंज से चौकीदार और गांव वाले दौड़ आए। लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए। पंच ने अगले दिन सभा बुलाई। रमेश ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से गांव वालों को चोरों से बचाया। इनाम के 10,000 रुपए रमेश को दिए जाते हैं। रमेश ने इनाम से एक छोटा सा अमरूद का बगीचा खरीद लिया।